लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद क्लस्टर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। क्लस्टर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी ने अब तक 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बैठक के दौरान जोधपुर क्लस्टर में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, सिरोही लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने क्लस्टर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। इस बैठक में ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस से फलौदी विधानसभा का टिकट मांगने वाले ठेकेदार पप्पूराम डारा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व सीएम के करीबी रहे हनुमान सिंह खांगड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस की नाव में छेद हुआ है, लेकिन अब कह सकते हैं कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं बल्कि पूरी की पूरी नाव ही अब डूबने वाली है। तो अब डूबती नाव में भला कौन ही बैठेगा। मुख्यमंत्री जोधपुर के बाद उदयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उदयपुर लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल हुए। उदयपुर लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक में उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की रणनीति पर चर्चा हुई। जोधपुर और धौलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपनी पहली सूची में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब इन दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जोधपुर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, जबकि उदयपुर से भाजपा के उम्मीदवार होंगे मन्ना लाल रावत। उदयपुर में कोर क्लस्टर की बैठक भी खत्म हो गई है। सीएम के भाषण के बाद बैठक खत्म हुई। उधर बाड़मेर से लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की तैयारियों में लगे हुए रविंद्र सिंह भाटी देवदर्शन यात्रा के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक दिन पहले उनकी मुलाकात के बाद अब चर्चाओं के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। आज सीएम भजनलाल शर्मा के साथ वो जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर एनडीटीवी संवाददाता अरुण हर्ष से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपको बताएंगे क्यों रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा मुख्यमंत्री के दौरे के साथ हो रही है। शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जोधपुर पहुंचे। सर, किस तरह की मुलाकात रही और क्या आगे आपका मूड है? बहुत ही बढ़िया मुलाकात रही और मूड जो भी है जनता ना पूछे करे, बिल्कुल तय करा। क्या क्या बात हुई थी कल? कुछ तरह से कोई तो बात हुई होगी। और अभी गजेंद्र सिंह खीसर भी कह रहे थे कि हमारे तो वो पार्टी के ही थे और वो आता है, वेलकम है उनका। बिल्कुल सब परिवार रहा और आगे जो भी फैसला ले जनता जो भी आदेश रहे वो पालना करे। जनता कहीं कह रही है आपने, क्योंकि आप रोजी को देवदर्शन यात्रा शुरू हुई जैसलमेर ने भी पूरा प्रदेश में हलचल मची हो रही है। बिल्कुल सब जल्दी जुको भी के है आपने संगम पहली बताई। तो रविंद्र सिंह भाटी है, बता रहे कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद में है जो कदम उठाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में रविंद्र सिंह भाटी है जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जोधपुर उदयपुर के मुख्यमंत्री के दौरे के साथ रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, आपको अपडेट दे दें कि आज सुबह से अब तक हुआ क्या है। तो जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रविंद्र सिंह भाटी को अपने साथ लेकर गए थे और उसके बाद जब उदयपुर गए तो वहां भी रविंद्र सिंह भाटी को अपने विशेष विमान में बैठाकर मुख्यमंत्री साथ ले गए। अब ये साथ जाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। संकेत साफ तौर पर यह है कि रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की भी कोशिश है, साथ साथ उनको भाजपा रीज्वाइन करवाने की कोशिश है। रीज्वाइन इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान टिकट न मिलने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। निर्दलीय विधानसभा का वो चुनाव जीत कर आए और अब खुसफुसाहट तेज थी कि देवदर्शन यात्रा के तहत वो लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारियों में है। बीजेपी ने यहां से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब अटकलें हैं कि अगर भाटी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की 25 सीटें जीतने के लक्ष्य में एक बड़ा रोड़ा भाटी साबित हो सकते हैं। और इस चुनौती से निपटने के लिए खुद अब मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने भाटी से आज बातचीत भी की है। बातचीत हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने भी की थी। अरुण हर्ष के पास अब चलते हैं, उनसे समझेंगे आज सारा दिन हुई तमाम राजनीतिक गतिविधियां जोधपुर और उदयपुर में, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ रविंद्र सिंह भाटी का भी आना हुआ। इन तमाम चीज़ों के क्या अलग अलग पहलू हैं, क्या कुछ उनके मायने हैं और अब आगे के लिए क्या संकेत इनसे निकल के सामने आ रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। अरुण, मुख्यमंत्री के दौरे पर सबसे पहले बात करते हैं और उसके बाद बात भाटी के आज इस मुलाकात पर भी करेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा आज जोधपुर उदयपुर में रहा। अरुण, तमाम क्लस्टर मीटिंग हुई और साफ इशारा लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के था। क्या क्या खास बातचीत उन तमाम बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई? देखिए राहुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का जो जोधपुर दौरा था वो वही सबसे बड़ा, जो अगर कह सकते हैं कांग्रेस के
मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपा सलार जो लगातार उनके चुनाव में साथ रहते थे, हनुमान सिंह खांगटा, उसको बीजेपी ज्वाइन करवाना, साथ ही साथ फलोदी में बिस्मी समाज के कद्दावर जो ठेकेदार भी है और समाज सेवी भी है, जिन्होंने कोरोना काल में काफी मदद की थी जनता की, पप्पू राम डारा, ये दो बड़े जो दिग्गज है फलोदी और जोधपुर से, वो मुख्यमंत्री भजनलाल के सानिध्य में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा अगर बात की जाए, कांग्रेसी नेता जो है मानवेंद्र सिंह जसोल, उनकी भी मुलाकात है जो होटल के अंदर व्यक्तिगत हुई। उसके अलावा रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो जिस तरह से जोधपुर से वो उन्हें साथ लेकर गए थे, तो कह सकते हैं कि दिन भर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम तो यही रहा कि जो असंतुष्ट है और जिन लोगों के बहाने बीजेपी जो है और ज्यादा वोट ला सकती है, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, और उसमें काफी हद तक वो सफल भी नजर आ रहे। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा जो है पाली, जालोर, सिरोही और जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा सीट के जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि किस तरह से केंद्र की सरकार की योजनाओं का और राज्य की सरकार जो 100 दिन में विशेष तौर से जो युवाओं के पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कार्यकर्ता कहा कि वो घर घर जाए और लोगों को बताए कि किस तरह से जो है डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन में जो काम किया है, इसलिए दोबारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें। तो कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, और जिस तरह से ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था और तमाम जो लोकसभा जो पश्चिमी राजस्थान की आती है, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, वहां के तमाम क्लस्टर कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उसके बाद जो निजी होटल में एक मुलाकात हुई थी, लोकसभा कोर कमेटी जो बनी गई है उनके साथ बैठ के रणनीति बनी गई, जिसमें भी यही कहा गया कि कैसे कार्यकर्ताओं को आने वाले 80 दिन तक जो चुनाव के जो चल रहा है उसमें कैसे उन लोगों को घर से घर तक जाना है लोगों के, और कैसे वो सरकार की योजनाएं पहुंचा, उसके बारे में ब्रीफ करना। यानी कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहता है कि वो घर तक जाती है, चाहे आरएसएस सपोर्टिंग जो कहलाती है बीजेपी की, वो भी जाते हैं, और बीजेपी कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख जो बनाए जाते हैं वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जाके। तो कह सकते हैं भजनलाल शर्मा ने यही लोगों को मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को, कि आप लोग अपनी सरकार की जो योजना है और जो सरकार ने काम किया वो लेकर जाए। ईआरसीपी की जैसी योजना है उसके बारे में बताया, पेपर लीक के दोषियों अरुण, बीते दिनों जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, शाम 8 बजे का ही प्रोग्राम था, आप और हम चर्चा कर रहे थे, तब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस शो में कही थी। आपने कहा था कि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने बड़ी चुनौती होगी उस माहौल से निपटना जो बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उसका पहलू यह है कि ये घरेलू और बाहरी की लड़ाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार जब यहाँ से सांसद रहे तो बड़े मजबूत अंतर से वो जीत करके आए, जोधपुर के सांसद बने, लेकिन इस बार क्या मुकाबला टक्कर का हो सकता है अरुण? देखिए राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से बाहरी और स्थानीय, ये मुद्दा हमने जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से पूछा था कि शेखावत भी राजपूत है और करण सिंह उचाड़ा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो भी राजपूत है, और इस बार जो है राजपूत के सामने राजपूत, तो कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय और बाहरी मुद्दा उठाया जाता है। तो गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि वो राजस्थान के तो रहने वाले हैं और कोई भी आदमी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो स्थानीय और बाहरी मुद्दा नहीं होगा, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करेंगे। यानी कि कह सकते हैं प्रत्याशियों के साथ साथ लोग जो प्रत्याशी है और जो नेता है वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, अपना नाम नहीं गिनाते हैं, वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल। क्या अरुण, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे बड़े कद्दावर नेता के सामने भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कोई और सहारा नहीं है? क्या उनकी अपनी पकड़ इतनी उस तरह से मजबूत नहीं है? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, जिस तरह से करण सिंह उचाड़ा को कांग्रेस ने उतार कर एक दाव खेला था और उस दाव में वो किसी न किसी हद तक कांग्रेस सफल भी दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के जो दो ये हनुमान सिंह खांगटा जो राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की है, तो कह सकते हैं अभी तक चुनाव आने वाले जो है पोलिंग तक क्या मालूम क्या क्या समीकरण हो, कितने कांग्रेसी अगर छोड़ के जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो दरवाजा तोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, हम लेना नहीं चाहते लेकिन वो आ रहे हैं, यानी कांग्रेस में भी भगदड़ मची हुई है। और कांग्रेस में जाने के लिए भी जैसे जिस तरह से बात और भगदड़ और भी है अरुण, भगदड़ और भी है, भगदड़ एक ये भी है, भगदड़ एक ये भी है, मुख्यमंत्री के इस दौरे के साथ साथ रविंदर सिंह भाटी भी आज चर्चा में रहे, और ये जो भगदड़ है बीजेपी ये अंदरूनी भगदड़ को जरा थामना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि रविंदर सिंह भाटी एक रुकावट के तौर पर, एक चुनौती के रूप में उनके सामने ना खड़े हो जाएं, इसलिए सीधा मुख्यमंत्री ने अब मोर्चा संभाला है भाटी को थामने का। क्या कुछ आज अपडेट भाटी और मुख्यमंत्री की मुलाकात से संबंधित रहा? देखिए राहुल, अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी ने यही कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता से पूछेंगे, लेकिन उनकी जो प्रमुख रूप से जो 2-3 मांगे थी उसमें एक तो
जो औरण भूमि है, जो गांव की जो गौचर भूमि कहलाती है, जहां मंदिर होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से वो जमीन होती है, उसका रजिस्ट्री में इंदराज नहीं है। उसको लेकर उन्होंने कहा औरण को बचाने का काम वो मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को जो है, जो रिफाइनरी खुल रही है, रिफाइनरी के साथ साथ केन एनर्जी और दूसरी एजेंसियां जो वहाँ काम करती है, तो स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। और चिकित्सा, सड़क सुविधा के साथ साथ तमाम वो मुद्दे रखे जो आम आदमी के व्यक्तिगत दिनों में आते हैं। तो उन्होंने कहा संवाद लगातार होना चाहिए। रिजल्ट क्या आता है वो मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी जब होगा। लेकिन ये बात सही है कि मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास हाँ, और स्थानीय लोगों के रोजगार ठीक के है। साथ साथ औरण भूमि जो है, गोचर भूमि है, उसको लेकर जरूर उन्होंने अपना बिल्कुल, जो है एक तमाम तरह से बातें मुख्यमंत्री को बताया पार्टी की कि हम तरफ से भी लोगों रखी गई, उनकी भी मेरी अपनी जो है कुछ ये मांगे हैं विधायक होने के नाते से, लेकिन साथ साथ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम कुछ राजनीति में हमेशा बिटवीन द लाइंस कुछ बातें होती हैं और वो बातें लगातार हमें भी पता लगती रहती हैं।